तो गाइस फाइनली सवारियाँ रास्ते में ही मिल गई, तो इन लोगों को लेट हो रहा था तो रास्ते में ही आ गई हैं। तो अब आ चुके हैं, तो दो लोग हैं तो बैठा के निकलते हैं घर की तरफ और चलते हैं। और आज का अर्निंग आप लोगों को पता ही होगा, अंजात से आप लोगों को पता चल गया होगा, लेकिन लास्ट में मैं जो आपको आज की अर्निंग बताने वाला हूँ आप लोगों को शॉर्ट कर देगी कि हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सबका किशन के ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज आपके मिला है एक बहुत बड़ा वाला लॉन्ग राइड, तो जिसमें हमें 35 किलोमीटर लगभग 5 सवारियों को लेके जाना है। तो अभी उन सवारियों को बैठाते हैं और अपनी रिक्शा में और लेके चलते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इनका भाड़ा मुझे कितना मिला। और आज हमारा ऑटो फुल डे का बुक है, तो आज का भाड़ा काफ़ी तगड़ा होने वाला है हमारे रिक्शा का। तो अपना रिक्शा अभी खड़ा कर दिया और पैसेंजर बैठने लगे हैं। तो चलिए तब पहले अपने रिक्शा को लेकर चलते हैं। चलिए। तो फाइनली अपने रिक्शा को लेकर निकल चुके हैं हम लोग चलने के लिए। तो देख सकते हो अभी अपने रिक्शा की बैटरी फुल चार्ज है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है आज, देख सकते हो। अभी धूप होगा बस थोड़ा लेट। तो धूप से हमें क्या लेना देना, हम तो ड्राइवर हैं, हमें तो गाड़ी चलाने से मतलब है। तो हम गाड़ी अपनी लेके अब जा रहे हैं, तो काफ़ी दूर जाना है। तो अभी आपको रास्ते में मैं बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ अपने ई रिक्शा से, कमाई भी आज। तो अगर मैं उधर से दोपहर तक आ जाता हूँ तो और भी शॉर्ट राइड मारूंगा और फुल डे की अर्निंग आज हमारी बड़ी अच्छी होने वाली है। तो गाइस फाइनली मैं लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ और सभी सवारियों को उतार दिया है और अभी सभी सवारियाँ गई हैं अपना काम करने। तो लगभग 1-2 घंटे लगेगा। लोकेशन कुछ ऐसा है जहाँ पर हम आए हैं, तो देख सकते हो अभी अपने रिक्शा कुछ इसी तरह से यहाँ पर खड़ी रहेगी लगभग 2 से ढाई घंटे। तो 2 से ढाई घंटे हम यहाँ पर वेट करेंगे उन लोगों का आने का। तो फिर जब 2-2.5 घंटे बीत जाएगा उन लोग आएंगे, फिर लेके चलेंगे हम उन लोगों को। तो रास्ते में हम रुके थे एक जगह पर, चाय नाश्ता करके आए हैं खाओ के, तो इसीलिए भूख भी नहीं लगी है। और आज यहाँ पर सोएंगे 1 से 1.5 घंटे, फिर उसके बाद आएंगे तब उन लोगों को लेके चलेंगे हम अपनी रिक्शा में बैठा कर फिर से। तो गाइस फाइनली सवारी आ रही हैं, अब उन्हें लेकर चलते हैं हम लोग घर की तरफ, देख सकते हो। तो गाइस फाइनली हम लोग सवारियों को लेकर निकल चुके हैं घर की तरफ और अब हम जा रहे हैं। तो लगभग टाइम अभी 12 बज चुका है। अभी हम लोग रुके हैं खाने पीने, तो अपना रिक्शा खड़ा करके उसके बाद चल रहे हैं खाने पीने। इसी दुकान पर हम लोग खाएंगे। तो पकौड़ी काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पर, तो अभी हम पकौड़ी खाएंगे मटर के साथ। तो मटर के साथ पकौड़ी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो अपना रिक्शा खड़ा कर दिया है और अब चल रहे हैं कुछ खाने पीने। हम लोग रुके हैं खाना खाने और देखो अभी खा रहे हैं पकौड़ी मटर। ऐसे काफ़ी मस्त जगह खा पी लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ। तो अब यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे हमारा घर है और 15 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। तो गाइस फाइनली मैंने सारी सवारियों को उतार दिया और उन सवारियों का भाड़ा मुझे 700 रुपये आने जाने का। तो इधर से जाते हुए भी उन्हीं के पैसे से खाया था, अपने पैसे से नहीं खाया, और उधर से आते हुए भी उन्हीं के पैसे से खाया। तो टोटल में उनका 70 रुपये खा भी गया था, 50 रुपये जाते समय और 20 रुपये का आते समय। तो हमारा टोटल भाड़ा लगभग 700 रुपये मिला हमारी एक बड़ी वाली लॉन्ग राइड से। तो कभी कभी अब ऐसा भी होता है कि दिन भर ई रिक्शा चलाने के बाद भी, थके होने के बाद भी हमारी दिन भर की अर्निंग पूरी नहीं होती है अपने ई रिक्शा से। तो आज हमारी एक ही लॉन्ग राइड में दिन भर की कमाई निकल चुकी है। तो अभी अपने ई रिक्शा 1-1.5 घंटे चार्ज में लगाते हैं, फिर लेकर चलते हैं उसको हम एक और शिफ्ट पर।
तो आज की अर्निंग पूरी हम 1000 रुपये करने वाले हैं, 300 रुपये मारेंगे। तो अभी टाइम लगभग 1 बज रहा है, तो 2 बजे से निकलेंगे हम अपनी ई रिक्शा लेके। तो पीछे बहुत हल्ला हो रहा है, तो उन लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं। अब अपनी रिक्शा घर पे खड़ी हो चुकी है, देख सकते हो। तो आज हो चुका है हमारा अर्निंग टोटल 700 रुपये एक भाड़े से लॉन्ग राइड, लगभग सुबह 7 बजे से 1 बजे तक। तो कितने घंटे हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कैसी अर्निंग रही हमारी, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेटर अर्निंग है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग एक लॉन्ग राइड से कितना रुपए कमा सकते हो। ये मेरी लॉन्ग राइड आने जाने का 70 किलोमीटर का था दोनों तरफ से, तो जिसमें मैंने 50 का खाया भी और 700 किराया भी लिया। तो टोटल 750 रुपये हमारा पड़ गया ये वाला सवारी वाला भाड़ा। तो गाइस फाइनली अब 2 बज चुका है, देख सकते हो आप लोग। तो हमारी ई रिक्शा लगभग 1 से 1.5 घंटे चार्ज हो चुकी है और चार्जर निकाल दिया। अब चल रहे हैं हम। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग सवारियाँ लेके निकल चुके हैं और जा रहा हूँ सवारियों को छोड़ने। गाइस फाइनली मैंने सारी सवारियों को उतार दिया है और टोटल 5 सवारी मैं अपने गांव से लेकर आया था घर से आते टाइम। तो उन सवारियों का भाड़ा हमें 100 रुपये मिल गया। आगे तो एक छोटा सा बच्चा बैठा था, तो उसका हमें 1 रुपया भी भाड़ा नहीं मिला है। तो अभी मेरे पास एक और कॉल आया है, तो मैं अब उसे जा रहा हूँ लेने, सामान वहाँ से लेके जाना है। तो लगभग ज़्यादा दूर नहीं जाना है, कैंपियरगंज से 1 भी किलोमीटर नहीं होगा, मुश्किल से 500 से 700 मीटर होगा। तो मैं जा रहा हूँ, अब उस भाड़े को उठाऊंगा। उस भाड़े में हमें सवारी नहीं बल्कि कुछ सामान लेके जाना है, तो देखते हैं। और मुझे उसका भाड़ा भी नहीं पता है अभी, तो देखते हैं उसका भाड़ा कितना मिलता है और सामान क्या होता है। जिस हिसाब से सामान रहेगा उस हिसाब से हम उसका भाड़ा लेंगे। तो आपको भी मैं आगे दिखाता हूँ कि किस हिसाब से सामान से कौन से सामान का कितना भाड़ा लिया जाता है। तो चलिए चलते हैं जल्दी इस दुकान पे, उसके बाद लाते हैं सामान और बताते हैं आपको उसको कहाँ लेके जाना है और उसका भाड़ा भी लेंगे हम उतना ही जितना हमारा होगा। पहले मैं दुकान पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर एक गाड़ी और भी लोड हो रही है, देख सकते हो आप लोग। तो यही पाइप वाइप है, लगता है ले जाने के लिए, यही सामने है, इनका ही लेके जाना है। तो अब हम लोग पाइप वाइप रखते हैं, पाइप है लगता है, तो टंकी उनकी भी होगा, तो उसका बताते हैं आपको कितना भाड़ा मिलता है हमें। तो चलिए जल्दी से लाते हैं उसे अपने रिक्शा पे। तो गाइस फाइनली सामान लग चुका है अपने ई रिक्शा पे और मैं अब सामान लेके निकल चुका हूँ पहुँचाने की तरफ। तो देख सकते हो पीछे भी टंकी उनकी है और आगे पाइप रखा हूँ, पूरा ऊपर बहुत ज़्यादा पाइप लादा हूँ। तो सामान काफ़ी ज़्यादा है, तो भाड़ा भी थोड़ा ज़्यादा ही लिया जाएगा। तो लगभग 5 केमी ये लेके जाना है सामान। तो चलते हैं जल्दी से और फिर सामान उतारते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस सामान का हमें भाड़ा कितना मिलता है। तो हमारी आज की अर्निंग काफ़ी अच्छी होने वाली है डेली से, तो क्योंकि हमने 1 बजे तक ही 700 रुपये का एक बड़ा वाला लॉन्ग राइड मारा था, जो बहुत ही अच्छी सी अर्निंग हुआ हमारा। उसमें 700 रुपये का एक लॉन्ग राइड था, 4 सवारी ले गए थे। तो अगर 5 सवारी ले गए होते तो हमारा 900 रुपये उसमें मिलता, लेकिन एक सवारी कम होने से हमारा 200 का लॉस हुआ। तो कोई ना, जितनी सवारी लेके गए उतना भाड़ा मिला। और रास्ते में मैंने 40 से 50 रुपये की शॉर्ट राइड की सवारियाँ भी बैठाई थी 3-4, तो 10-10, 20-20 रुपये उन सब ने भी दिया। तो मिला जुला के हमारा 740 रुपया हो गया था। तो अगर खाने पीने का जोड़ लूँ मैं उसमें, तो मेरा आने जाने का टोटल अर्निंग उसमें 800 रुपये पहुँच ही गया था। तो मैंने सवारी भी छोड़ दिया है 100 रुपये का। तो टोटल छोड़ने के बाद हमारी 800 की अर्निंग परफेक्ट हमारे जिम में इस समय हो गई है। और इसको भी छोड़ेंगे, इसका भी भाड़ा मिलेगा और फिर चलेंगे घर, या तो सवारी ढोएंगे या तो ई रिक्शा थोड़ी और चार्ज करेंगे।
फिर नाइट का शिफ्ट भी मारेंगे हम लोग, क्योंकि नाइट में भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है इस समय, क्योंकि सवारी थोड़ा ज़्यादा निकल रही है। तो आज काफ़ी अच्छा धूप हुआ है, तो पूरा ठंड बीत जाने के बाद इतना धूप आज पहली बार हुआ है लगभग 1-2 महीने में। तो मैं फिर भी जैकेट नहीं निकाला हूँ, पहना हूँ, क्योंकि गाड़ी चलाते समय हवा आता है यहाँ आगे से, तो हवा तो काफ़ी अच्छा आज लग रहा है, लेकिन ठंड नहीं लग रही है। तो अभी मेरे पास सवारी का कॉल भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा गांव से लेके आना है 2 केमी। तो अगर एक आएंगी तो 20 रुपये मिलेगा, 2 आएंगी तो 40। तो चलते हैं, सामान उतारते हैं और फिर उन सवारियों को भी बैठाएंगे और लेके आएंगे। तो आपका भाई आप लोगों के सपोर्ट से कभी भी खाली नहीं रहता, क्योंकि इतनी मेहनत आपके भाई ने की है कि उसको सवारियाँ का फ़ोन आता रहता है और वो सवारियाँ ढोता रहता है हमेशा। तो चलते हैं जल्दी से और सामान उतारते हैं, फिर और सारे भी भाड़ा मारना है हमको। तो गाइस फाइनली मैंने सारा सामान उतार दिया है और अपनी रिक्शा खाली हो चुकी है। तो वो जो 2 सवारी कारखाने पे लेके जाना था छोटे चौराहे पे, वो कैंसिल हो गई है। तो हमें कैंपियरगंज ले जाने के लिए 4 सवारी का फ़ोन आया है। तो अब चलते हैं, उन 4 सवारियों को बैठाते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं। तो इसका भाड़ा हमें 100 रुपये मिल गया। तो सुबह से हमने 900 की अर्निंग कर ली है। अब ये 4 सवारियाँ लेके जाएंगे तो ये भी हमारा लगभग 80 रुपया बन ही जाएगा। तो रास्ते में भी हमें 1-2 सवारियाँ मिल ही जाएंगी। तो चलते हैं और बैठाते हैं उन सवारियों को, उसके बाद लेके चलते हैं कैंपियरगंज। तो लगभग यहीं से लेके जाना है। तो ब्लॉग बनाते बनाते मैं लोकेशन पे पहुंच गया और ये देखो इसकी खुशी। तो अभी हम यहीं से सवारी लेके जाने वाले हैं, ये नहीं जाएगा, ये जाने वाला नहीं है, बस ऐसे घूमता है, ये इसी का दुकान है। तो गाइस फाइनली मैं सवारियों को बैठा कर लेके निकल चुका हूँ कैंपियरगंज की तरफ और अब मैं जा रहा हूँ। तो हमें सवारी मिल चुकी हैं टोटल 6, 2 शिवपुर चौराहे की और 4 कैंपियरगंज की। तो इसमें भी हमारा 100 रुपये का होने वाला है फिक्सेड मनी। तो चल रहे हैं लेकर के, इन्हें उतारेंगे और हमारी ये 100 रुपये मिला के दिन की अर्निंग आज काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके बाद हम एक भी भाड़ा नहीं मारेंगे, तो चलेंगे घर और अपनी रिक्शा लगाएंगे चार्ज में, क्योंकि रिक्शा का चार्ज भी ज़्यादा कम हो गया है। तो अभी चल रहे हैं कैंपियरगंज। तो गाइस फाइनली उन सवारियों को उतार दिया है और उन सवारियों को उतारने के बाद हमें 100 रुपये मिल गया था। तो उन सवारियों को उतारते ही जैसे मैंने अपना ऑटो मोड़ा, मुझे 3 सवारी और मिल चुकी है। तो अब उन सवारियों को मैं लेके जा रहा हूँ करवानी, तो इन्हें भी छोड़ते हैं। तो इनका भी भाड़ा हमें 60 रुपये मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी इन्हें भी छोड़ते हैं और आपको बताता हूँ मेरी कुल अर्निंग अब तक कितनी हो चुकी है। और फिर घर जाकर अपनी रिक्शा चार्ज लगाएंगे, क्योंकि अब चार्ज इनको छोड़ने के बाद बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि सुबह से चली रही है। तो 1 घंटे चार्ज होने में कितना भी चलेगी, तो लगभग 20 किलोमीटर चला भी चुका हूँ मैं। जितना चलाया आप लोगों को पता ही है। पहले 5 सवारियों को छोड़ा, फिर टंकी लेके गया, फिर एक बार लेके आया, फिर अभी भी जा रहा हूँ, फिर उधर से घर भी जाना है। तो इतना सारा चला के लगभग 20 किलोमीटर हो गया। अब घर चल रहे हैं, मतलब सवारियों को छोड़ने के बाद घर चल रहे हैं, अपना रिक्शा चार्ज लगाएंगे और फिर 1-1.5 घंटे घूमेंगे। फिर थोड़ा शाम हो गई है तो हो सकेगा हम लोग आज नाइट में आएंगे रिक्शा चलाने। तो फाइनली मैंने इन सवारियों को भी उतार दिया और इन सवारियों ने भी हमें 60 रुपया दिया। तो जब से मैं लॉन्ग राइड मार के आया हूँ तब से मैं 3-4 टाइप की सवारियाँ ढो सकता हूँ, लॉन्ग राइड के, वो भी ऑटो में भर भर के। तो पहली राइड मेरी थी 5 सवारी ले जाना था कैंपियरगंज, जिसमें एक छोटा सा बच्चा आगे बैठा था। तो उसमें मैंने 5 सवारियाँ ले गया, 100 रुपया उन्होंने दिया। और दूसरी राइड थी हमारा वो टंकी लाने वाला, तो हमने उस टंकी को भी लाया और उसने भी हमें 100 रुपया दिया। और तीसरी राइड जो छोटे चौराहे पर के हमारे सवारी मिले थे और बाकी 4 कैंपियरगंज के, तो 80 कैंपियरगंज वाले ने दिया और 20 छोटे चौराहे वाले ने। तो हमारी पिछली राइड भी लगभग 100 रुपये की ही थी। तो मिला जुला कि ये भी 300 हो गया। और अभी मैंने 60 रुपये की सवारी लेकर आया कैंपियरगंज से करमैनी, लगभग 6 किलोमीटर। तो आप इसे लॉन्ग राइड बोलो या शॉर्ट राइड बोलो, मैं तो लॉन्ग राइड ही मानूंगा, क्योंकि 6 किलोमीटर की थी। तो इसका भी हमें 60 रुपये मिल गया। तो इस हिसाब से हमारी सुबह से हो चुकी है लगभग 3-4 राइडें, शॉर्ट और लॉन्ग कुछ मिला के। और सुबह मैं जब बड़ी वाली लॉन्ग राइड लेके गया था 700 वाली, तो उसमें भी मैंने 40 रुपये
कमाया था। तो अभी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और अभी चल रहे हैं घर, अपना ऑटो चार्ज लगाएंगे, उसके बाद लेके चलेंगे फिर। और घर पे भी कुछ काम है, वो सब काम हम ख़त्म करके थोड़ा बहुत खाना वाना खा के, अभी खाना वाना भी नहीं खाया हूँ, सुबह से भूखे भूखे ऑटो चला रहा हूँ। तो क्या फ़ायदा इस कमाई का अगर पेट ही नहीं भरे। तो चलते हैं घर, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद लेके चलते हैं फिर अपना ऑटो। तो देखो अभी मैं घर जा रहा हूँ और मेरी ई रिक्शा की बैटरी चेक करो गाइस, एकदम ख़त्म होने को आई है। पर लड़की नहीं है, गाड़ी है, धोखा नहीं देगी, घर तक पहुँचा देगी मुझे। तो इसीलिए कहता हूँ लड़की पर भरोसा मत करो, गाड़ी पर भरोसा करो। अक्सर गाड़ियों का अच्छे से ख्याल रखने से वो माइलेज भी अच्छा देती है। तो आपके हिसाब से आज मेरी गाड़ी ने अच्छा माइलेज दिया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताओ। 1 बजे से 1:50 तक मैंने अपनी रिक्शा चार्ज की थी, लगभग 50 मिनट तक। और बड़ी वाली लॉन्ग राइड के आने के बाद भी मेरे ई रिक्शा में थोड़ी बहुत चार्ज बची थी। यहाँ तक मान लो 5 किलोमीटर का चार्ज बचा था, तो मैंने 20 किलोमीटर चलाया भी। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो चार्ज एडजस्ट आज मेरी ई रिक्शा ने काफ़ी अच्छा माइलेज दिया। क्योंकि आज धूप दी देख सकते हो, अभी भी धूप ही है। तो धूप होने की वजह से बैटरी में काफ़ी गर्माहट बनी रहती है और चार्जिंग अच्छा माइलेज देता रहता है हमारी बैटरी। तो चलते हैं अब घर, खाना वाना खाते हैं, ई रिक्शा चार्ज लगाते हैं और फिर लेके निकलेंगे अपनी ई रिक्शा को सफ़र पे। तो गाइस अभी मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ और अपना रिक्शा चार्ज में लग चुका है। तो दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी हमारा रिक्शा चार्ज हो रहा है, देख सकते हो अभी चार्ज हो रहा है। और अभी टाइम लगभग 4:30 बज रहा है। तो अपनी रिक्शा को 1 से 1.5 घंटे चार्ज करेंगे, फिर लेके भी चलेंगे चलाने। तो जब तक हमारा रिक्शा चार्ज हो रहा है तब तक मेरी बाइक चालू नहीं हो रही है। बहुत ही परेशान था बाइक चालू करने में, लेकिन हो ही नहीं रहा है। मेरा भाई चालू कर रहा था, तो अब किशन मिस्त्री चालू करेगा इसे। तो अभी इसका चाबी ढूंढते हैं, उसके बाद अपनी बाइक को चालू करेंगे, तब लेके चलेंगे घूमने। तो अभी मैं बाइक से घूमने जाना वाला हूँ, उसके लिए उसको पहले चालू करना पड़ेगा। और चालू करने के लिए सबसे पहले चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले चाबी ढूंढते हैं। तो गाइस फाइनली मेरी गाड़ी बन चुकी है और मैं घूम के आया हूँ। तो गाड़ी बनाने के बाद और गाड़ी चलाने के बाद मेरी एक ड्यूटी ये भी है, इसको खिलाना। तो ये मेरा भांजा है, देख सकते हो आप लोग। है हाय बोलो। हाँ है चपरी, बहुत चपरी। तो ये मेरा भांजा है गाइस, तो इसको भी खिलाना मेरी ड्यूटी है। तो गाइस फाइनली मेरा ई रिक्शा 1-1.5 घंटे चार्ज हो चुका है, 1-1.5 घंटे से ज़्यादा ही चार्ज हो चुका है। तो अब मैं लेके जा रहा हूँ। इस टाइम जाने का विचार नहीं था क्योंकि रात हो गई है बहुत ज़्यादा, देख सकते हो आप लोग। और कोहरा इतना ज़्यादा है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये तो लाइट तेज है तब दिख रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ कैंपियरगंज, 2 सवारी उधर से लाना है। तो इन 2 सवारियों को छोड़ने के बाद हमारा अर्निंग लगभग 1100 से प्लस हो जाएगा। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि 1100 से कितना प्लस होता है। तो आज हमारी ई रिक्शा बहुत अच्छा ही से चली है, आप लोगों को मालूम है। फुल डे में देखा है आप लोगों ने कि हमारी एक बड़ी वाली लॉन्ग राइड से काफ़ी अच्छी अर्निंग हुई। उसके बाद जो हमें मिली शॉर्ट राइड की सवारियाँ काफ़ी अच्छी। तो अभी मैं जा रहा हूँ कैंपियरगंज की तरफ और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर आ भी चुका हूँ। तो अभी चलते हैं कैंपियरगंज और सवारियों को बैठाते हैं। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उनका भाड़ा हमें कितना मिलता है। तो लगभग 2 लोगों को लाना है उधर से भी। तो अभी जा रहा हूँ मैं, वैसे काफ़ी लेट हो गया हूँ, उन लोग काफ़ी देर से हमारा वेट कर रहे हैं। तो हमारे का मतलब मैं और मेरा रिक्शा। तो अभी मैं जा रहा हूँ और देख सकते हो रास्ता कितना ख़राब हो गया है इधर का, काफ़ी धीरे धीरे ऑटो चलाने पड़ रहा है और बार बार उन लोग फ़ोन भी कर रहे हैं। तो अभी पहुँच के कैंपियरगंज आप लोगों को बताता हूँ कि हमें इनका भाड़ा कितना मिलता है। तो गाइस फाइनली सवारियाँ रास्ते में ही मिल गई। तो इन लोगों को लेट हो रहा था तो रास्ते में ही आ गई हैं। तो अब आ चुके हैं। तो 2 लोग हैं, तो बैठा के निकलते हैं घर की तरफ और चलते हैं। और आज का अर्निंग आप लोगों को पता ही होगा, अंजाद से आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन लास्ट में मैं जो आपको आज की अर्निंग बताने वाला हूँ आप लोगों को शॉर्ट कर देगी कि ई रिक्शा से इतनी भी अर्निंग की जा सकती है। तो आज आपके भाई ने किया है कुछ रूल्स फॉलो जो कि मेरे हर वीडियो में होते हैं। तो आज के अर्निंग आपको सुनकर होश उड़ जाएंगे। तो अभी बताता हूँ आगे आपको टोटल अर्निंग हमारी। तो गाइस फाइनली सभी सवारियों को मैंने उतार दिया है और सभी सवारियों को उतारने के बाद हमें इसका भी 40 रुपये मिल गया। तो हमारी आज दिन की अर्निंग लगभग 1150 प्लस तक पहुँच चुकी है। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और भी रियल एक्सपीरियंस के साथ। तो आज का अर्निंग हमारा काफ़ी अच्छा रहा।